गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर मोड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रकाश से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हो तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो ये होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और तीसरा भी दिया हुआ है 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें 3 जीरो कट जाएगा, ये बच जाएगा 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस किस ओर होता है? अवतल दर्पण का फोकस आपका दर्पण के सामने होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर तीसरा कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो इसका धनात्मक होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर 4 है, जब किरणें दर्पण पे गिरती है तो कौन सा नियम लागू होता है? जब दर्पण पे किरणें गिरती है तो प्रकाश का परावर्तन नियम लागू होती है, यानी क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम, ऑप्शन ए सही। नंबर 5, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो ये क्या होता है, आभासी और छोटा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण पे बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और छोटा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 6, अवतल दर्पण द्वारा दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 7, किसी वस्तु को उसके फोकस और केंद्र वक्रता के बीच रखने पर अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब हमेशा आपका क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 8 कहता है किसी लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या है? यानी किसी लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन बी। नंबर 9 कहता है लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 10, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दिशा बदलती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपवर्तन, यानी ऑप्शन बी। कार्य अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो अपवर्तन का नियम स्नेल के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 12, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त आपका ये हो जाएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। दूसरा होता है आपतन कोण, ये बड़ा या बराबर होता है क्रांतिक कोण से, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 13, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और विसरण के द्वारा बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 14 कहता है प्रकाश का विसरण किसके द्वारा खोजा गया था? तो प्रकाश का विसरण आपका न्यूटन ने खोजा था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 15, दूरबीन में प्रयुक्त लेंस होता है, तो दूरबीन में आपका लेंस उत्तल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 16, कैमरे में प्रयुक्त लेंस है, तो कैमरे में प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 17 कहता है किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति होगी, शक्ति मतलब पावर होता है, ये होता है आपका 1/f होता है, यहाँ से हो जाएगा 1/50, यानी हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2 डायोप्टर हो जाएगा। 2 डायोप्टर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2 डायोप्टर? कि अगर यहाँ पे 1/0.5 दिया हुआ है, दशमलव हटाने के लिए 1 के बाद 0 देंगे तो ये हट जाएगा, यानी 10/5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 18, आंख का निकट बिंदु समानता कितनी दूरी पे होती है? आंख का निकट बिंदु समानता जो है 25 सेंटीमीटर पे होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 19,
निकट दृष्टि दोष किस लेंस से सुधारा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष आपका अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 20, दूरदृष्टि दोष किस लेंस से सुधारा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष जो है आपका बी यानी उत्तल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा। 21, मानव नेत्र का लेंस है, तो मानव नेत्र का लेंस उत्तल होता है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है 22 नंबर, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये होता है एफ बराबर आर बाय 2, यानी आपका हो जाएगा आर बराबर 2f हो जाएगा, यानी 2 × 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 23 कहता है यदि वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र वक्रता पे रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, ये केंद्र वक्रता बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 24, यदि वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा अनंत पे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 25, जब सूर्य की किरणें जल की सतह पर गिरती है और परावर्तित होती है तो यह कहलाता है, ये परावर्तन कहलाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 26, मछली पानी में कम गहराई पे क्यों दिखाई देती है? तो इसका सही कारण हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 27, आंख का दूर बिंदु समानता होती है, ये अनंत पे होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 28, दूरबीन की क्षमता निर्भर करती है, दूरबीन की क्षमता निर्भर करती है आपका ये दोनों पे, यानी लेंस की फोकस दूरी पे भी होता है और लेंस के व्यास पे भी होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नंबर 29 कहता है कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नंबर 30, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ये कारों के साइड मिरर में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 31, परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण आपका आपतन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए। नंबर 32, अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक का सूत्र आपका साइन आई बाय साइन आर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा क्या होता है? पहला होता है म्यू बराबर साइन आई बराबर साइन आर, दूसरा होता है म्यू बराबर वी बाय सी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। अगर एक ऑप्शन है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नंबर 33, प्रकाश का श्वेत किरण प्रिज्म से गुजरने पर फैलता है, ये विसरण होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 34, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर आपका शक्ति की इकाई है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 35, चश्मे में किस प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं? तो चश्मे में आपका ये केवल अवतल या केवल उत्तल, यानी दोष के अनुसार अवतल या उत्तल दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कौन सा दोष है? दूरदृष्टि है या निकट दृष्टि है, उसके अनुसार से डिसाइड करते हैं, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? दोष के अनुसार अवतल या उत्तल डिसाइड करेंगे। नंबर 36, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है कार के हेडलाइट में भी करते हैं, सेविंग मिरर में भी करते हैं, दंत चिकित्सक का भी दर्पण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सभी में। नंबर 37, लेंस का उपयोग करके बनाने वाले यंत्र क्या है? नंबर 37, लेंस का उपयोग करके बनने वाले यंत्र हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सूक्ष्मदर्शी भी होता है, दूरबीन भी होता है और कैमरा भी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सभी हो जाएगा। नंबर 38, सूर्य की किरणें जब वर्षा की बूंदे से गुजरती है तो क्या बनता है? सूर्य की किरणें जब वर्षा से गुजरती है तब बनता है आपका इंद्रधनुष, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 39, नेत्र दोष एक्सट्रीगेमिज्म किससे सुधारा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 39,
नंबर 40, दृष्टि दोष प्रेस्पायोपिया किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूढ़े लोगों में, यानी ओल्ड एज में होता है। नंबर 41, माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? तो माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 42, यदि वस्तु लेंस से बहुत दूर रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही जवाब होता है फोकस से बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 43, अपवर्तन के कारण पेंसिल पानी में टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपवर्तन के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 44, अब सारी लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका होता है आभासी, सीधा और छोटा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 45, यदि किसी लेंस की शक्ति 2D है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला होता है शक्ति, यानी P बराबर 2D होता है। कितना होता है? 2D होता है। तो यहाँ फोकस क्या हो जाएगा आपका? फोकस हो जाएगा F बराबर 1/2 मीटर, यानी आपका 0.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 45 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 46, अपवर्तन का क्या कारण है? तो अपवर्तन का कारण होता है माध्यम में प्रकाश की गति का बदलना और तरंग दैर्ध्य का बदलना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा, यानी दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 47, जब प्रकाश शून्य यानी वैक्यूम से कांच में प्रवेश करता है तब क्या होता है? इसकी गति जो है घटती है। क्यों घटती समझिए। जब प्रकाश शून्य यानी वैक्यूम से कांच पे जाता है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम पे जाता है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 48, जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? प्रकाश जब कांच से वायु में जाता है तो बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों बढ़ती है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपका घमता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बढ़ जाता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 49, जल का अपर्तनांक लगभग कितना होता है? तो जल का अपर्तनांक तो लगभग सबको पता होता है, ये होता है 1.33, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 50, वायु का अपर्तनांक लगभग कितना होता है? तो वायु का अपर्तनांक लगभग जो है 1 के बराबर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक को लेकर के। अगर आप चाहते हैं 2026 मैट्रिक एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आए, ऑब्जेक्टिव सभी का सही सही हो, इसको 2 से 3 बार जरूर आप देखिए।